नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। पहला सुख निरोगी काया, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज के टाइम में निरोगी शब्द सुनना बड़ा मुश्किल है। छोटा हो या बड़ा, कुछ ना कुछ रोग तो सबके शरीर में मिलता ही है। अगर आप बिल्कुल निरोगी और एक आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो योग की शरण में आपको आना ही होगा। और अगर आप योग करने के इच्छुक हैं, योग सीखने के इच्छुक हैं, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। पूरी दुनिया के लोग इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं कि उन्होंने योग के प्रभाव को देखा भी है और जाना भी है। आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो मैंने 21 दिन का शुरुआती योगाभ्यास शुरू किया है। आज हमारा पहला दिन है और इन 21 दिनों में मैं आपको बिल्कुल शुरू से योग सिखाऊंगी। जिन्होंने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, वो कुछ भी नहीं जानते योग के बारे में, वो भी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आपको क्या करना है, ऐसे आराम से बैठ जाना है। बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं हम। अपना मैट लगा लीजिए और आराम से ऐसे बैठ जाएं। सबसे पहले आपको सीधा बैठना है, पैर आपके सीधे रहेंगे और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। ऐसे झुक के नहीं बैठना, आपको सीधा बैठना है। हाथ आप कमर के पीछे जैसे मैंने रखे हैं ऐसे रख सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, आपको क्या करना है, अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे ज़मीन की तरफ खींचना है। उसके बाद अपने चेहरे की तरफ ऐसे सांस भरते हुए खुद की तरफ खींचे अपने पैरों की उंगलियां, सिर्फ उंगलियां, पंजा नहीं। और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ सांस भरें और छोड़ें, सांस भरें, छोड़ दें। जिन भी लोगों को पैर के तलवे में, कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, उनके तलवे में जलन रहती है, कईयों को दर्द भी रहता है, उसमें ये काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। 20 से 30 बार इसका अभ्यास करें। सांस भरते हुए आपको खुद के चेहरे की तरफ खींचनी है दोनों पैरों की उंगलियां, और सांस छोड़ते हुए नीचे ज़मीन की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सांसों के साथ करेंगे। सांस भरें खुद की तरफ, ऐसे आपको इसका अभ्यास करना है। इसके बाद दूसरा अभ्यास शुरू करेंगे। हाथ और पैर आपके ऐसे ही रहेंगे। आपको क्या करना है, दोनों पैर के पंजे ऐसे मैट की तरफ, ज़मीन की तरफ पूरे खींचने हैं। आप देख सकते हैं खिंचाव आपके इस हिस्से में आएगा। पूरा दोनों पैरों को खींच के रखें मैट की तरफ, और अब अपने चेहरे की तरफ पूरा खींचें। जैसे ही आप खुद की तरफ खींचेंगे, आप पिंडुलियों में खिंचाव महसूस करेंगे। एड़ी के निचले हिस्से में सारी नस नाड़ियाँ आपकी खुद महसूस करेंगे कि जैसे खुल रही हो। सांस भरें, मैट की तरफ दोनों पंजों को एक साथ खींचें और फिर अपनी तरफ खींचें। एक नई ऊर्जा का संचार आपके दोनों पैरों में, उसको महसूस करें। आंख बंद करके भी आप महसूस कर सकते हैं। नीचे ज़मीन की तरफ 10 से 20 बार इसका अभ्यास करना है। सांस भरें, सांसों के साथ करेंगे। दस से 20 बार इसका अभ्यास करने के बाद आपको क्या करना है, आपको रोकना है। ऐसे सामने ज़मीन की तरफ झुका के यहीं पे रुकेंगे और सांस अब आप नॉर्मल लें और छोड़ें, जैसे आप पूरा दिन में लेते हैं। खींच के रखें, महसूस करें जो भी नस नाड़ियाँ आपकी खींच रही हैं वहाँ पर ध्यान ले जाएं। आंखें बंद भी कर सकते हैं
और अब खुद की तरफ दोनों पंजे। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा आप 5-7 दिन भी कर लोगे ना, खुद आपको महसूस होगा कितना ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है छोटी छोटी क्रियाएं। एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ ले आएं। तीसरी क्रिया है हमारी गुल्फ घूर्णन। दोनों पैरों को ऐसे मिलाएंगे और पहले पूरा ज़मीन की तरफ खींचेंगे, फिर बाईं साइड, फिर खुद की तरफ और फिर दाईं साइड। एक चक्कर बनाना है आपको दोनों पंजों के साथ। जिन भी लोगों को एंकल्स में, टखने में सूजन रहती है, टखने में दर्द रहता है, उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। बिल्कुल आराम से 10 बार लेफ़्ट से राइट, बाएं से दाएं घुमाएं और फिर 10 बार दाएं से बाएं। दोनों साइड हमें चक्कर बनाना है, 10-10 बार दोनों साइड से हमें घुमाने हैं अपने दोनों पंजे एक साथ। रिलैक्स। इसके बाद आपको एक पैर सीधा रखना है और दूसरा पैर ऐसे घुटने से मोड़ लेना है, ठीक है। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाना है, यहाँ पे ऐसे ले जाके, आप देख पा रहे हैं थाई के नीचे। बैक आपको कमर अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है और ये आपको जो पैर का पंजा है उसको ऐसे घुमाएंगे ऊपर उठा के। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी साइड, पहले हमने ऊपर से नीचे किया था, अब हम नीचे से ऊपर इसको घुमाएंगे। घुटने में जिन लोगों को भी दर्द है उसमें बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि घुटने ही हमारे पूरे शरीर का वज़न उठाते हैं सारा दिन। तो घुटनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और जिसको किसी भी प्रकार की दिक्कत है उसको भी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। रिलैक्स। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, घुटने से सेम ऐसे मोड़ लें। दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, उंगलियां आपस में फंसा लें और यहाँ घुटने के नीचे से ऐसे पकड़ना है आपको और शुरू करेंगे सर्कल। ध्यान रहे कि कमर आपकी सीधी रहेगी, झुकानी नहीं है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे कर लें। अगर थोड़ी थकावट लग रही है तो कमर को थोड़ी देर ऐसे ढीला छोड़ दें, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें और रिलैक्स करें, थोड़ा आराम करें। 4 से 5 लंबी और गहरी सांस अंदर भरें और छोड़ दें। अब दोबारा अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। सेम पहले की तरह ही कमर को बिल्कुल सीधा, दोनों पैर बिल्कुल सीधे और हाथ ऐसे पीछे रख ले। दायां पैर ऊपर उठाएंगे और ऐसे घुटने से मोड़ेंगे। सांस भरें और छोड़ें। जैसा मैंने बताया था, घुटने को स्ट्रॉन्ग बनाने की है ये क्रियाएं, और अगर आपको दर्द रहता है उसमें भी राहत देंगी। 10 से 20 बार सांस भरें, खुद की तरफ लाएं और सांस छोड़ते हुए फैला दें।
रिलैक्स। सेम दूसरा पैर उठाएं ऊपर, सांस भरते हुए खुद की तरफ लेके आएं, छोड़ते हुए सामने। रिलैक्स। अब फिर सामने कर सकते हैं आप ऐसे। अब आपको क्या करना है, अपना कोई भी एक पैर सीधा कर लें और दूसरे पैर को ऐसे रखना, आपको पंजे को इधर थाइज के ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये पार्ट आपका पंजा है, आपका जो दायां पंजा है, उसको हम ऐसे घुमाएंगे। ये एक चक्कर बनाना है पंजे के साथ। दूसरा हाथ आप इधर घुटने पर भी रख सकते हैं। सांस भरें और छोड़ दें। आंखें बंद करके महसूस भी कर सकते हैं कि टखने के पास एक खिंचाव नस और नाड़ियों में आप महसूस करेंगे। 10 से 15 बार इसका अभ्यास। नीचे से ऊपर किया था हमें, अब ऊपर से नीचे, दोनों दिशाओं में घुमाना है अपना पंजा। और इसमें आप ध्यान क्या रखोगे, ये ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना आपको, ठीक है। पूरा सर्कल बनाना है पंजे के साथ ऐसे, और आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। सांसों पर अपना ध्यान, सांस भरें और छोड़ें। रिलैक्स। सेम दूसरे पैर का पंजा रखें थाइज के ऊपर। एक हाथ अपना घुटने पर रख लें और दूसरे हाथ की मदद से आपको पकड़ना है अपना पंजा और इसको इसके साथ एक चक्कर बनाना है, सर्कल गोला बना रहे हैं आप एक। सांस भरें और छोड़ दें, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अब दूसरी उल्टी दिशा में सांस भरें और छोड़ें। दोनों दिशाओं में 10-10 बार आप कर सकते हैं। रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, अपना राइट पैर सेम ऐसे ही रखना पहले की तरह, और क्या करना है, अपने राइट हैंड से दाएं हाथ से इसको ऐसे उठाओगे घुटने को और ऐसे छाती की तरफ लेके आओगे। दूसरा पैर सीधा रहेगा और फिर नीचे लेके जाना है ऐसे ज़मीन की तरफ, थोड़ा सा इसको धक्का देंगे, खींच के रखना है। आपको प्रयास करना है कि आप इसको ज़मीन पे लगा रहे हैं, टच करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा ऊपर उठाएं, छाती की तरफ लेके आएं और फिर नीचे ज़मीन की तरफ। जो आपका हिप ज्वाइंट है, कूल्हे का जो जोड़ है, उसमें फ़ायदा देने वाली क्रिया। सांस भरें छाती की तरफ, सांस छोड़ें नीचे मैट की तरफ। 10 से 15 बार इसका अभ्यास। ऊपर लाते हुए सांस भरें और नीचे ले जाते हुए सांस छोड़ें। रिलैक्स। सेम करेंगे दूसरे पैर से, पंजे को रखें ऐसे थाइज के ऊपर, दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ें और ऐसे छाती की तरफ लेके आएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ऐसे मैट की तरफ। सांस भरें और छोड़ें। आंख बंद करके महसूस भी कर सकते हैं जो जोड़ है आपका कूल्हे का, उसमें एक खिंचाव महसूस करेंगे आप।
हर बार आपको कोशिश करनी है कि आपका घुटना थोड़ा थोड़ा नीचे ज़मीन की तरफ ज़्यादा जा रहा है पहले की बजाय, थोड़ा फ्लेक्सिबल बन रहा है, थोड़ा लचीला बन रहा है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को ऐसे मोड़ना है। घुटने से मोड़ेंगे दोनों पैर, और पैर के जो तलवे हैं उनको एक साथ ले आएं। ठीक है, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाएं एक दूसरे के अंदर और ऐसे अपने पंजों को पकड़ लें। अब कमर सीधी कर लें, ऐसे झुक के नहीं बैठना, बिल्कुल सीधी करें कमर। आंख बंद करके थोड़ी देर ऐसे बैठ सकते हैं दोनों पंजों को पकड़ के। अब पंजों को पकड़ के थोड़ा अपनी तरफ खींचें, ऐसे जैसे मैंने खींचा है। अगर आप ला पा रहे हैं खुद की तरफ तो ठीक है, अगर नहीं ला पा रहे कोई बात नहीं। अगर आपसे ऐसे बैठा जा रहा है तो ये भी ठीक है, आप लगातार अभ्यास करें, आपसे धीरे धीरे सब होने लगेगा। तो अब क्या करना है, मान लो आपने ऐसे पंजे पकड़ रखे हैं, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे ऐसे अपनी छाती को आगे लेके आना है जहाँ तक भी आप आ पा रहे हैं, और धीरे धीरे करके ऐसे नीचे जाना है, नीचे। नीचे ज़मीन से आप अपना माथा लगा सकते हैं। अगर आपसे इतना नहीं हो पा रहा, मान लो आप इतने ही आ पा रहे हो, तो इतना ही करें आप अभ्यास, बस यहीं पर आपको रुकना है। परेशान नहीं होना कि नीचे नहीं जा रहा या बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत अकड़ी हुई है आपकी बैक, वो धीरे धीरे टाइम के साथ आएगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो धीरे धीरे करके ऐसे यहीं पे रुकें। अब यहाँ पर आप जब रुकोगे 5 से 10 सेकंड, तो आप थोड़ी देर बाद और करें कोशिश थोड़ा और नीचे जाने की। ऐसे सांस लेते रहें नॉर्मल, आंखें बंद करके महसूस करेंगे जो आपकी थाइज है, जो आपका ये वाला हिस्सा है, यहाँ आपको खिंचाव महसूस होगा। उसको आंख बंद करके मन ही मन देखने का प्रयास करें, और धीरे 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 धीरे, मान लो आप 20 सेकंड रुके, उसके बाद और थोड़ा नीचे जाएं, फिर यहाँ पर रुकें थोड़ी देर, थोड़ा और नीचे। हर एक दिन आपको प्रयास करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा नीचे की तरफ झुकना है। इस आसन के अनगिनत फ़ायदे हैं। आपकी जो कमर का दर्द है उसमें फ़ायदा देता है ये, और जितने चाहे मेल है या फीमेल है, स्त्री है या पुरुष है, दोनों के जो जनन अंग हैं, जनन अंगों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं सब दूर करता है ये आसन। एक नई ऊर्जा का अनुभव आप पाएंगे इस आसन के अभ्यास के बाद। धीरे धीरे करके और नीचे जाएं और यहीं पर रुक जाएं, वापस आएंगे, रिलैक्स। अब आपको मान लो यहाँ बहुत खिंचाव आ गया, जो लोग नहीं करते अभ्यास उनको यहाँ पे ऐसे पेन सा होने लगता है, तो आप ऐसे धीरे धीरे थपकी दे लें यहाँ पर, ठीक है। उससे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपका और थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये करना आपको थोड़ी देर। उसके बाद अब क्या करेंगे, आराम से ऐसे बैठ जाएं सुखासन में। अब दोनों हाथ ऐसे सामने फैला लें। आपको ऐसे फैलाना, पूरा हथेली को पूरा खोल दें, ठीक है। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, ऐसे अंगूठा अंदर, सांस छोड़ें और मुट्ठी बंद करें, सांस भरें, छोड़ें। बीस से 30 बार इसका अभ्यास और रिलैक्स। इसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे मुट्ठी बनानी है, ठीक है, अंगूठा अंदर रखते हुए, और आपको ऐसे घुमाना है। अपनी मुट्ठियों को
ऐसे घुमाना है, एक चक्कर बनाना है मुट्ठियों के साथ। ये नहीं करना, ध्यान दें। हाथ बिल्कुल सीधे, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी और ऐसे चक्कर बनाएं। महसूस करें कलाइयों में आ रहे खिंचाव को। जिन लोगों को हाथों से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जैसे जो टाइपिंग करते हैं या जो लिखने का काम ज़्यादा है, या जो प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलते, बैडमिंटन, टेनिस, उन सब के लिए कलाइयों को मजबूत करने वाली क्रिया। आप जब इसका अभ्यास करोगे आप महसूस करोगे इसके इफ़ेक्ट को। 10 बार लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, 10-10 बार, 20-20 बार कर लें इसको। सांस भरें और छोड़ें सांसों के साथ। दोनों हाथों को मजबूत करने वाली क्रिया। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट, सेम हाथों को ऐसे सामने की तरफ फैला लें और अब आपको क्या करना है, जो आपकी उंगलियां हैं उनको कंधों पे रखेंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा ऐसे झुका के नहीं रखनी कोहनी, कंधे की सीध में ऐसे रखें। सांस भरें, सामने फैलाएंगे और छोड़ते हुए कंधों की तरफ लेके आएंगे। कोहनियों में नई ऊर्जा भरने वाली क्रिया, मजबूती और शक्ति देने वाली। अभ्यास करें और महसूस करें कितना इफ़ेक्ट करती है छोटी छोटी क्रियाएं। 15 से 20 बार इसका अभ्यास और रिलैक्स। सॉरी। नेक्स्ट हम करेंगे कंधों के लिए। उसके लिए आपको हाथ ऐसे फैलाने हैं, कोहनियाँ मिला लेनी है ऐसे और अंगुलियाँ रखनी है इधर कंधों पर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कोहनियाँ मिला के एक सर्कल बनाना है, ऐसे पूरा खोलना है अपनी छाती को। सांस भरें ऊपर ले जाते हुए और सांस छोड़ें नीचे आते हुए। कंधों में एक नई ऊर्जा का संचार। कंधे आपके मजबूत बनेंगे। अगर आपको कंधों में दर्द है वो भी दूर होगा। ऊपर वाला जो हिस्सा आपकी कमर का, अगर वो जकड़ा हुआ है उसमें भी बहुत फ़ायदा देने वाली ये क्रिया। और जिन लोगों को सर्वाइकल का पेन है, सर्वाइकल की दिक्कत है जिसको, उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत। अब नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। दोनों साइड से इसके 10, 15, 20 जितना भी आप कर सकते हैं उतने राउंड करें। अगर 10 भी नहीं हो रहे तो आप 5-5 राउंड से इसकी शुरुआत करें और धीरे धीरे करके 15-20 तक इसको ले जाएं। पूरा खुल जाएगा आपकी अपर बैक, कमर का ऊपरी हिस्सा, कंधे, बिल्कुल ऐसा महसूस होगा एकदम बहुत ज़्यादा आराम मिल गया आपको, एक रिलैक्सेशन फील होगी। रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे रख ले घुटनों पर, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें, थोड़ा आराम करें। कमर को अब आप ऐसे ढीला छोड़ के थोड़ी देर बैठ सकते हो। दोनों हाथ आप ऐसे पीछे भी रख सकते हो। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ें। ठीक है, 5 से 10 लंबे गहरे सांस लेने के बाद नेक्स्ट क्रिया गर्दन के लिए करेंगे।
गर्दन में जिन लोगों को भी बहुत स्टिफनेस है, यानी कि जकड़ी हुई है, गर्दन में दर्द है किसी भी प्रकार का, तो उन सब में राहत देगी ये क्रियाएं। क्या करना है आपको, गर्दन को ऐसे सामने झुकाएंगे और फिर पीछे, पूरा पीछे ले जाएं, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने। इनहेल, एक्सेल, पाँच से 10 बार ऊपर और नीचे सांसों के साथ। अब आपको नेक को घुमाना है दाईं साइड, ऐसे सांस भरें, दाईं साइड ले जाएं, ऐसे। आपकी जो ठुड्डी है वो कंधे की सीध में आएगी, इतना नहीं घुमाना, आपको कोशिश करनी है ऐसे पूरा लेके जाने की, जितना आप ले जा सकते हो, तभी आपको यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा और इसका फ़ायदा मिलेगा। सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड ऐसे जाएं, सांस भरें दाईं साइड, सांस छोड़ते हुए बाईं साइड। कंधे नहीं घुमाने आपको, कमर नहीं घुमानी, सिर्फ अपनी गर्दन को घुमाएं, बिल्कुल सीधा बैठे रहेंगे, सिर्फ आपकी गर्दन में होगी मूवमेंट। सांसों के साथ सांस भरें, बिल्कुल आराम से। ठीक है, 8 से 10 राउंड कर लीजिए। अब पहले हमने गर्दन को ऐसे घुमाया था, अब हमें गर्दन को ऐसे झुकाना है। ठीक है, आपका जो कान है वो कंधे को टच करेगा। अगर टच नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आपको अपना प्रयास करना है, ऐसे कंधा नहीं उठाना। ठीक है, गर्दन को झुकाना है कंधे की तरफ ऐसे, सांस भरते हुए पूरा दाईं साइड झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं साइड। अब आप ध्यान क्या दोगे, इसमें 2 ही गलतियां होती हैं। एक तो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे कंधा उठा लेते हैं, वो नहीं करना। ठीक है, और बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर को झुकाना नहीं है। दूसरा क्या करते हैं कि ऐसे पूरे झुक जाते हैं, पूरा नहीं झुकना आपको। जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ गर्दन को झुकाना है कंधे की तरफ, तभी आपकी जो गर्दन की मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आएगा और आप उसको महसूस कर पाएंगे। गर्दन की अकड़न आपकी दूर होगी। सर्वाइकल में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है ये क्रिया। सांस भरते हुए दाईं साइड, सांस छोड़ते हुए बाईं साइड। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और करने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा। अगर आप एक सप्ताह भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर रोक नहीं पाओगे खुद को, आदत हो जाएगी आप। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, हम गर्दन को सामने झुकाएंगे, हमें सर्कल बनाना गर्दन के साथ। पहले ध्यान से सीख लें एक बार। पहले दाईं साइड लेके जाएंगे, फिर पीछे, बाईं साइड और नीचे, दाएं, पीछे, बाएं और अब नीचे। सांसों के साथ जोड़ेंगे। कई लोगों को इसमें थोड़ा चक्कर जैसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, तो आप आँख खोल के कर सकते हैं। ठीक है, या पहले शुरू वाली तीनों क्रियाएं कीजिए, थोड़ी सी आपकी मांसपेशियां लचीली हो जाएं गर्दन की, उसके बाद आप ये आखिरी वाली कीजिए।
और पहले हमने दाईं साइड से बाईं तरफ घुमा था, अब बाईं से दाईं, दोनों साइड से करना है हमें। गलती क्या कर सकते हो आप इसमें, इसमें कई लोग ऐसे बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ये करने लगते हैं, ठीक है। जब तक पूरा गर्दन को नीचे नहीं झुकाओगे, पूरा बाएं और पूरा पीछे और पूरा दाएं, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। तो टाइम लेकर करें और बिल्कुल आराम से करें। 3-3 4-4 बार इसका अभ्यास कर लें आप, ठीक है। रिलैक्स, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें, रिलैक्स कर लें खुद को। कमर को थोड़ा ढीला छोड़ के बैठ सकते हो, हाथ ऐसे पीछे भी रख सकते हो। लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ दें। थोड़ा खुद को रिलैक्स करने के बाद नेक्स्ट है और लास्ट है हमारी, दोनों हाथ आपको ऐसे ऊपर खींचने, ठीक है। पूरा ऐसे खींचेंगे ऊपर, इसमें एक तो कोहनियाँ ऐसे नहीं करने आपको, बिल्कुल खींची हुई रहेगी, ठीक है। दंड आसन है ये। दंड मतलब डंडा, जैसे डंडा होता है बिल्कुल सीधा ऐसे होगा आपका कमर और हाथ बिल्कुल सीधे। हाथ आपके ना ऐसे ज़्यादा आगे आएंगे ना ऐसे ज़्यादा पीछे जाएंगे, दोनों कानों को टच करेंगे दोनों हाथ आपके, ये रहेगा आपका बैलेंस। आंख बंद कर सकते हैं, फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक भी कर सकते हैं आप, एक दूसरे हाथ की फिंगर्स को ऐसे फंसाएं और पूरा ऐसे ऊपर की तरफ खींचें, जैसे आपको कोई खींच रहा ऊपर पकड़ के। कमर दर्द में बहुत फ़ायदा मिलता है इस क्रिया से, और ये क्रिया आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। जो लोग लंबे टाइम तक ऑफिस में रहते हैं वो भी बीच बीच में 1-2 घंटे के बाद ऐसा करते रहे, 1 मिनट ऐसे बैठ जाएं, बिल्कुल उनकी थकावट और कमर उनकी जो अकड़ी हुई है वो दूर होगी। ऊपर की तरफ खींचें, नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। कमर दर्द, कंधों का दर्द, सर्वाइकल में बहुत ही लाभकारी है क्रिया। यहाँ आप 10 सेकंड से शुरू करके जितना लंबे टाइम तक आप बैठ सकते हैं उतना बैठे रहें। 1 मिनट तो आपको करना ही चाहिए इसका अभ्यास, उसके बाद धीरे धीरे वापस और रिलैक्स। जैसा मैंने बताया था कि आसन और प्राणायाम हम हर रोज़ अभ्यास करेंगे इन दोनों का, और आप 21 दिन के अभ्यास के बाद सब कुछ सीख जाएंगे। करने का आपका ऐसा रूटीन बन जाएगा कि आप आसन भी कर पा रहे हो अपने आप से और प्राणायाम भी। तो प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप होता है अपनी सांसों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण, थोड़ा कंट्रोल, कि सांस लेनी कैसे है और छोड़नी कैसे है। आज हम बस वही सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा ऐसे बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद कर लें। अब क्या करना आपको, बैठ के अपनी सांसों को देखना है कि आप सांस कैसे ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आपकी सांसों की गति क्या है, क्या बहुत तेज चल रही है या बहुत धीरे है, उनको महसूस करना है। 1 मिनट इसका अभ्यास करें, आप पाएंगे कि सांस आपके थोड़ी तेज तेज चल रहे हैं, तो थोड़ा उनको रिलैक्स होने दें। अब आपको सांस भरना है। कोशिश कीजिए कि सांस भरने में आपको 4 सेकंड लगें और सांस छोड़ने में भी 4 ही लगें। अपने सांस को बिल्कुल धीरे धीरे अंदर भरें और बिल्कुल धीरे ही छोड़ना है। सांस भरें, सांस भरें और छोड़ें।
सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें, छोड़ दें। एक और बार सांस अंदर लें, सांस छोड़ें, सांस अंदर लें, लगभग 10 से 20 सांसें लेनी है आपको इसी गति से। आपकी सांसें एक रिदम में रहेंगी, एक लय में रहेंगी। धीरे धीरे सांस भरें और बिल्कुल धीरे धीरे ही बाहर छोड़ना है। झटके के साथ ना भरना है सांस और ना छोड़ना है, बिल्कुल आराम से। रिलैक्स, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे रहें। बिल्कुल शांत हो गई है आपकी सांसें और दिमाग भी। महसूस करना आप कोई विचार नहीं है आपके दिमाग में, और आप एक शांति का अनुभव करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स आपका माइंड। महसूस करें इस शांति को, इस आनंद को। अब दोनों हाथ एक साथ ले आएं, जैसे हम नमस्ते करते हैं। मिला लें दोनों हाथों की हथेलियां और छाती के सामने ले आएं। आंखें बंद ही रखें थोड़ी देर। अब दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ें जोर जोर से। एक गर्माहट पैदा करें दोनों हथेलियों के बीच। एक ऊर्जा आप महसूस करेंगे जैसे ही दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखेंगे। अब दोनों हाथों की हथेलियां अपनी आंखों पर रखें। एक गर्माहट आपको महसूस होगी पूरे चेहरे पर। रखते हुए धीरे से आंखें खोल लें। धन्यवाद आप सभी का। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोशिश करें अपने परिवार के सभी लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, ताकि हर कोई योग का अभ्यास शुरू कर सकें और एक निरोगी जीवन को शुरू कर सकें। चलिए, धन्यवाद।